नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, गुजरात की भरूच और भावनगर सीट पर कांग्रेस का आसानी से मान जाना कई तरह के शक पैदा करता है। भरूच अहमद पटेल का घर है। अहमद पटेल 1977 से 1984 तक लगातार 3 बार भरूच से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 1989 में वह हार गए, तो उसके बाद से यह सीट कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। 10 बार से लगातार कांग्रेस हार रही थी। पिछली 6 बार से भारतीय जनता पार्टी के मनसुख भाई वसावा वहां से सांसद हैं। लेकिन अहमद पटेल अपने 3 कार्यकाल में नेहरू गांधी परिवार के बहुत नजदीक आ गए। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के तो इतना करीब आ गए थे कि 1993 से 2020 तक 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इतना लंबा कार्यकाल राज्यसभा में कांग्रेस के किसी नेता को नहीं मिला। 2020 में कोविड से उनका देहांत हो गया। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल वहां से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार की विरासत को मानती है, किसी और परिवार की विरासत को नहीं मानती। और मुमताज पटेल पिछले लंबे समय से वहां चुनाव की तैयारी कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस भी चाहती थी कि मुमताज पटेल को टिकट दिया जाए और वे वहां से चुनाव लड़े। इसलिए कांग्रेस ने जब सीट आम आदमी पार्टी को दे दी, तो शुरू में तो मुमताज पटेल बहुत ही परेशान हुई, निराश हुई और बयान दे दिया। लेकिन 24 घंटे में उन्हें समझा दिया गया कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को यह सीट हारने के लिए दी है, जीतने के लिए नहीं दी। क्योंकि केजरीवाल को यह भ्रम हो गया है कि भरूच लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों में से एक सीट जीतकर वह लोकसभा सीट जीत लेंगे, जबकि बाकी 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। इसी तरह भावनगर भी भाजपा की पक्की सीट है। पिछले 35 साल से कांग्रेस वहां नहीं जीती। पिछले लोकसभा चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी को 63% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 31% वोट मिले थे, यानी आधे से भी कम। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को तो नोटा से भी कम वोट मिले थे। 2014 में जरूर आम आदमी पार्टी को 50,000 से थोड़ा कम वोट मिले थे, 49,000 कुछ थे। तो 50,000 वोट के जो विधानसभा में भी मायने नहीं रखते, उसके आधार पर, और वो भी 2014 में मिले थे, उसके आधार पर लोकसभा सीट पर दावा करना खामख्याली के सिवा कुछ नहीं। भावनगर की 7 विधानसभा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कांग्रेस ने गुजरात में केजरीवाल को 2 सीटें देकर बाकी 24 सीटों को उनके कोप से बचा लिया कि कम से कम आम आदमी पार्टी वहां गंद तो नहीं फैलाएगी, अपने उम्मीदवार खड़े करके कांग्रेस को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। तो एक तरह से 2 सीटें देकर 24 सीटों को केजरीवाल के कोप से बचाया है। अब उसे गोदी में बिठाकर बदला लिया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कुछ केजरीवाल ने किया, उसका बदला लिया जाएगा। इसी तरह हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट भी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में भविष्य खराब करने के लिए दी गई है, क्योंकि इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव भी है। तो उन्हें कुरुक्षेत्र में उनकी औकात दिखाकर पत्ता साफ कर दिया जाएगा।
पिछली 2 बार से वहां भाजपा जीत रही है। पिछला चुनाव तो वहां भाजपा 55% वोट हासिल करके जीती है, यानी 50% ज्यादा वोट। जो सीट भाजपा ने पिछली बार 50% से ज्यादा वोटों से जीती है, वे भाजपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। कांग्रेस को भाजपा से आधे वोट भी नहीं मिले थे वहां पर। आम आदमी पार्टी वहां न 3 में है न 13 में। इसलिए मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य खराब करने के लिए उन्हें कुरुक्षेत्र थमा दिया गया है। केजरीवाल हरियाणा के ही हैं, तो उन्हें अपने राज्य में उनकी औकात बताने के लिए कांग्रेस ने यह गेम किया है। कांग्रेस ने हारने वाली ये तीनों सीटें, 2 गुजरात की और 1 हरियाणा की, केजरीवाल को देकर गोवा और चंडीगढ़ को उनके कोप से बचा लिया है। पिछली बार गोवा की 1 सीट और चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस केजरीवाल के कोप के कारण हारी थी। कांग्रेस ने दिल्ली की मुस्लिम प्रभाव वाली तीनों सीटों को भी केजरीवाल के कोप से मुक्त करवाया है, क्योंकि कांग्रेस इस बार मुस्लिम वोट के सहारे चुनाव मैदान में उतर रही है सारे देश में। तो दिल्ली में भी उसका गणित यह है कि मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए जाएं और हिंदू बहुल सीटें जहां मुसलमानों का प्रभाव नहीं है वह आम आदमी पार्टी को दे दी जाए। केजरीवाल ने खुद हिंदू बहुल सीटें लेकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। हिंदू बहुल सीटों पर उनकी दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली, क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर का बुखार दिल्ली पर खूब चढ़ा हुआ है। दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी गलतफहमी में है। शराब घोटाले के बाद यह पहला चुनाव होगा। सिसोदिया को जेल में सड़ते हुए 1 साल पूरा हो चुका है। वे मान के चल रहे थे कि 3-4 महीने जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन पूरा 1 साल हो गया, जिससे दिल्ली की जनता में धारणा बन गई है कि घोटाला हुआ है। घोटाला ना हुआ होता तो उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई होती। तो लोकसभा चुनाव इस बात की पुष्टि करेंगे कि दिल्ली की जनता क्या मानती है। भ्रष्टाचार के बारे में जो केजरीवाल के अनेक भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, उस पर जनमत संग्रह होगा एक तरह से। और जो 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ली हैं, इनमें से सिर्फ दक्षिण दिल्ली में पिछली बार आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन राघव चड्ढा वहां पर जो 26.35% वोट लेकर आए थे, वे भी 2014 के मुकाबले में, जो 2014 में आम आदमी पार्टी को वोट मिले से उससे 9% कम थे। यानी राघव चड्ढा दूसरे नंबर पर तो जरूर थे, लेकिन 2014 को भी नहीं छू पाए थे जब आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आई थी। जबकि भाजपा के रमेश विधूड़ी के वोट 11% बढ़ गए, आम आदमी पार्टी के 9% घटे और भाजपा के 11% बढ़े। बाकी तीनों सीटों पर कांग्रेस दूसरे और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। और इतना ही नहीं, 2014 के मुकाबले हर सीट पर आम आदमी पार्टी के वोट 15% से लेकर के 29% तक घट गए थे। कहीं 14%, कहीं 15%, कभी 16, कहीं 16, कहीं 21%, कहीं 29%। इस प्रकार सारी सीटों पर ही आम आदमी पार्टी के वोट घटे थे 14 के मुकाबले। 14 में एक उभार जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़ी है और आम आदमी पार्टी नीचे गई है। इसके बावजूद कांग्रेस 3 सीटों पर मान गई, अलग बात है। नई दिल्ली सीट पर पिछली बार कांग्रेस के अजय माकन दूसरे नंबर पर थे। वह आम आदमी पार्टी से गठबंधन के घोर विरोधी थे, तो उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा सीट देकर के कांग्रेस ने चुप करवा दिया है। लेकिन क्या वह आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली में जीतने देंगे? और क्या उत्तर पूर्वी सीट से संदीप दीक्षित
आम आदमी पार्टी को जितने जीत देंगे, जहां पिछली बार उनकी मां शीला दीक्षित हारी थी, संदीप दीक्षित तो आम आदमी पार्टी से इतनी खार खाए हुए हैं, क्योंकि पहले 2013 में शीला दीक्षित के मुकाबले केजरीवाल चुनाव लड़े और उनकी मां हारी विधानसभा चुनाव, और 2019 में उनकी मां आम आदमी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव हारी। तो वह तो खार खाए हुए हैं। जो अजय माकन नहीं जीतने देंगे आम आदमी पार्टी को, वैसे ही संदीप दीक्षित नहीं जीतने देंगे। सच यह है कि कांग्रेस ने इस बार केजरीवाल को आईना दिखाने के मंसूबे बना करके यह गठजोड़ किया है, और ऐसे ही नतीजे देखने को मिलेंगे, आप देखिएगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।